हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक साइकिल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारी एक सीरीज चालू होगी जो थर्मोडायनामिक साइकिल्स के बारे में होगी, जिसमें कुछ 8 से 10 वीडियो के आसपास प्लस माइनस इसी तरह से कुछ वीडियो होंगे। तो वहां से हम पूरा थर्मोडायनामिक साइकिल्स क्या होती है उस पर अपन थोड़ा सा एक पूरा डिस्कशन चालू करेंगे। तो आज के वीडियो में हम थर्मोडायनामिक साइकिल का इंट्रोडक्शन और उसका सिर्फ क्लासिफिकेशन देंगे, और उसके अगले वीडियो में हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि वो एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर जो हम थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात करते हैं तो इसके इंट्रोडक्शन में बात करें कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ थर्मोडायनेमिक साइकिल इज आइदर टू प्रोड्यूस पावर और टू प्रोड्यूस रेफ्रिजरेशन और पंपिंग ऑफ हीट। तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल का है वो प्रोड्यूस करना, या तो हम पावर प्रोड्यूस करना चाहते हैं या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या तो हम पावर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। जैसे इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें हमको जब फ्यूल जलता है तो उसमें कुछ प्रोसेसेस होती हैं और साइकिल कंप्लीट होके हमको पावर मिलती है। या फिर पावर प्लांट्स में, जो पावर प्लांट होते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट हो गए, जिसमें आप कोयला जलाते हैं, बॉयलर का जो लिक्विड होता है वो गर्म होता है और उसके बाद टरबाइन पे उसकी हाई प्रेशर की स्टीम जाके हमको जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और उसके बाद में वो कंडेंसर से होता हुआ वापस पंप से होता हुआ और अगेन बॉयलर में चला जाता है वाटर। तो ये हमारा हो जाता है क्या, पावर प्रोड्यूस। तो साइकिल या तो पावर प्रोड्यूस करेगी या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या पंपिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी। किसकी पंपिंग? हीट की। हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे जब ले जाते हैं वर्क के द्वारा, जिसको हमने अभी सेकंड लॉ में पढ़ा था। तो ये दो मेन काम हो सकते हैं आपके किसी भी साइकिल के। इस टाइप के बहुत सारे अपने पास में साइकिल्स के एग्जांपल हैं जिसको अपन आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। अच्छा, रेफ्रिजरेशन का यदि साइकिल समझना है तो मैं यहाँ पर नीचे आपको अपने पिन कमेंट में वीडियो भी आपका पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रिंट कर दूंगा कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है। इस टाइप से बहुत सारे साइकिल्स के बारे में अभी अपन एक एक करके डिस्कशन करेंगे इस पूरी सीरीज में। तो आज के वीडियो में अपन ने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के बाद में अपन क्लासिफिकेशन की बात करें, द क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल्स। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल को अपन कई तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका है जिसमें हम बोलें कि या तो ये हीट इंजन या पावर साइकिल हो सकते हैं, जैसे आपका ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल, डुअल साइकिल। ये क्या करेंगे, आपकी इंजन रन करते समय आपको प्रोड्यूस करेंगी पावर। दूसरा रेफ्रिजरेशन या हीट पंप साइकिल्स, जैसे आपकी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल्स। ये दो तरह की साइकिल हो गई अपने पहले क्लासिफिकेशन में। दूसरा क्लासिफाई करें तो हम बोल सकते हैं कि साइकिल्स कैन बी ऑपरेटेड एज गैस साइकिल्स और वेपर साइकिल्स। या तो साइकिल में, किसी भी साइकिल में जब वो ऑपरेट कर रही है किसी इंजन में या किसी टरबाइन में, तो वो या तो गैस पावर साइकिल हो सकती है, या यदि रेफ्रिजरेशन में लेंगे तो वो गैस साइकिल्स फॉर रेफ्रिजरेशन हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फेज है, जो भी उसकी वर्किंग सब्सटेंस है, दैट इज इन द गैसियस स्टेट, एक ही फेज में है। लेकिन हम यदि वेपर पावर साइकिल की बात करें तो वेपर पावर साइकिल या वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल, इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगा, दो फेजेस होंगे, लिक्विड और वेपर फेज, लिक्विड और गैसियस फेज। जैसे बॉयलर में अपन ने लिक्विड था, बॉयलर में अपन ने लिक्विड को गर्म किया तो वो स्टीम के फॉर्म में यानी गैसियस फॉर्म में आ गया वो, फिर अगेन पूरी साइकिल होने के बाद में वापस वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, तो वो आपकी वेपर पावर साइकिल होगी। इसी तरीके से वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल में भी टू स्टेट्स रहती है रेफ्रिजरेंट की, वो आपकी लिक्विड स्टेट में भी हो सकती है और वो गैसियस स्टेट में भी हो सकती है। तो यहाँ पर फेजेस के आधार पे अपन उसको गैस साइकिल जिसमें पूरी की पूरी गैस, या फिर अपन वेपर पावर साइकिल जिसमें गैस और लिक्विड दोनों का मिक्सचर हो सकता है। तो यदि अपन तीसरे तरीके से अपन साइकिल्स को क्लासिफाई करें तो वो हो सकती है या तो क्लोज साइकिल या हो सकती है आपकी ओपन साइकिल। साइकिल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में कोई एक वर्किंग सब्सटेंस है, वो आपकी किसी स्टेट पे था, उसके ऊपर प्रोसेसेस हुई, अलग अलग स्टेट पे और वापस से उसी स्टेट पे पहुंच गया, उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वापस से इनिशियल लेवल पे आ जाएगा, इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। दैट मीन्स उसकी साइकिल कंप्लीट हो गई। पर यहाँ पर देखें कि ये कोई जरूरी नहीं कि हर साइकिल
क्लोज्ड साइकिल ही हो, वो ओपन साइकिल भी हो सकती है। जैसे आपके आईसी इंजन में एक्चुअली यदि अपन देखें इंटरनल कंबशन इंजन में, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर के थ्रू आता है सिलेंडर के अंदर, वहां पर कुछ प्रोसेसेस होती हैं और जब गैस जल जाती है और जब फ्यूल जल जाता है तो वहां पर जली हुई गैसेस बाहर निकल के आती है, तो वो वापस से एनवायरमेंट में चली जाती है। वो क्या है, एक्चुअल में है एक ओपन साइकिल। दिस कुड बी क्लोज्ड एज वेल एज ओपन साइकिल। तो यहां पर अपन बात करें कि जो कुछ जो पावर साइकिल्स और कुछ जो हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल्स है वो एज ए ओपन साइकिल भी काम कर सकती है। तो कौन कौन सी ओपन और जो क्लोज्ड है उसको अपन आगे के वीडियोस में जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अपन क्लियरली बताएंगे कौन कौन सी ओपन है, कौन सी क्लोज्ड है, और एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या है वो भी अपन अगले वीडियोस में देखेंगे। तो वो पूरी आपकी सीरीज रहेगी 8, 10, 12 वीडियोस की। इन दीज ओपन साइकिल्स द वर्किंग सब्सटेंस is drawn from the atmosphere at one end and is released back into the atmosphere after undergoing a series of processes at the other end। तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल आईसी इंजन है, तो जैसे अभी मैंने बताया इनलेट वाल्व से एयर फ्यूल का मिक्सचर आया, प्रोसेसेस हुई, गैसेस जल के बाहर निकल गई, तो ये एटमॉस्फेयर की तरफ में चली गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओपन साइकिल। फिर हम यहाँ पर जैसे बात कर रहे थे, अभी अपन ने बात करी कि सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हीट इंजन्स दैट ऑपरेट ऑन ओपन साइकिल, जैसे पेट्रोल और डीजल इंजन हो गए, जहां पर एयर और फ्यूल आपके फ्यूल टैंक के द्वारा सिलेंडर में आ रहा है और बाद में जली हुई गैसेस बाहर निकल रही हैं एटमॉस्फेयर में। दूसरा आपके स्टीम लोकोमोटिव्स, जो स्टीम इंजन है उसमें भी आप वाटर लेते हैं फ्रॉम ए टैंक इनटू द बॉयलर, और वापस से जब उसमें वो पिस्टन को मूव कर देता है तो वहां से स्टीम आपके एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो हम ये देखें, इन एसेंस these devices do not form cycle, however they can be analyzed as if they do by introducing an imaginary process that brings the state of the working substance at the exit point back to the state at the inlet, thereby completing a cyclic process। तो हम ये जो ओपन साइकिल्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं ऐसे उसको क्लोज्ड साइकिल ट्रीट करके बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इमेजिनरी प्रोसेस दैट ब्रिंग्स द स्टेट ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, उसको वापस से उसी स्टेट पे मान के अपन इसको एक क्लोज साइकिल के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो अपन ओपन और क्लोज साइकिल इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अपन एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये जो साइकिल है इसको अपन एज ए साइकिल ट्रीट कैसे कर सकते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इमेजिनरी प्रोसेस दैट ब्रिंग्स बैक द स्टेट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस एट द एग्जिट पॉइंट बैक टू इट्स स्टेट एट द इनलेट। तो हम एक ऐसी इमेजिनरी प्रोसेस से उसको जोड़ के बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट पे आ गई है वापस से जो अपन ने इनलेट पे लिया था। तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियोस में थोड़ा कवर करेंगे। चैनल पे नए हैं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि ये औरों की भी ये आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू।